नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग जरूर देखें। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। √2 और √3 का गुणनफल डैश होता है। ये डैश होता है मतलब √2 को गुना कर देंगे √3 से तो क्या होगा। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि दोनों √6 हो जाएगा। √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कभी कभी परिमेय और कभी कभी अपरिमेय ये टिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये टिक तभी कर सकते थे इस क्वेश्चन में जब रहता कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, या फिर बोल सकते हैं दो अपरिमेय का गुणनफल। जैसे दो अपरिमेय मतलब √2 या √3। देखिए कभी कभी अपरिमेय हो गया और कभी √2 और गुण दो, ये भी अपरिमेय है। इसको अपरिमेय से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो कभी अपरिमेय और कभी परिमेय, कब, जब दोनों एक मतलब बोलेगा कि ये एक परिमेय है या फिर दोनों का दोनों अपरिमेय है। दोनों अपरिमेय रहेगा तब पहला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अभी हमें मान दे दिया है ना, इसीलिए हम कभी कभी इसमें टिक नहीं कर सकते हैं। मान को गुना करने के बाद जो भी मान एक्चुअल में आया है उस मान को टिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वृत्त के एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो इसमें दिया हुआ है वो हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। ओके है, ओके। और इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है। ठीक है, इसका केंद्रीय कोण एंगल जो बन रहा है थीटा, बोल सकते हैं थीटा जो बन रहा है इसका वो 125 डिग्री बन रहा है। ओके, इसकी परिधि लगभग कितनी है, पर लगभग पूछा है। क्या पूछा है, इसका परिधि लगभग कितना होगा पूछा है। इसका परिधि क्या होगा, तो देखिए इसमें जो परिधि एंगल दे दिया ना, इसलिए हम परिधि का 2πr नहीं लगा देंगे। ये जैसे ही लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो परिधि का आखिर हमें लगाना क्या है, तो देखिए परिधि का क्या लगाना है, हम एक बार डायग्राम बना के समझाते हैं। जैसे कि ये हमारा बन रहा है, ठीक, इसका हम 125 एंगल बनाना है ना, तो एंगल हम 125 में बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटर है, ये त्रिज्या है कितना कितना का, ये 18 है, ये भी 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर। तो पूछा ये जो बन रहा है, ये मतलब ये जो चाप बन गया, चाप तो मानी बन ही रहा है ना यहाँ से यहाँ तक। अब प्लस हमको ये भी इसका परिधि चाहिए। परिधि क्या होता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि त्रिभुज में परिमाप बोलते हैं और यहाँ पे परिधि बोलते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है, समझिएगा, ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना, ये परिधि मतलब हो गया। हमें इस पूरा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए चाप की लंबाई अगर हम जैसे ही लगाते हैं तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा। और इसमें अगर हम जोड़ देंगे ये r और ये r तो 2r हो जुड़ जाएगा। जैसे ही 2r जोड़ेंगे तो हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा। चाप की लंबाई निकल जाएगा ना, इसका मतलब इसकी परिधि की लंबाई, चाप की लंबाई में ये त्रिज्या जोड़ देंगे तो ये पूरा परिधि निकल जाएगा। 1 2 और ये चाप निकल जाएगा तीनों। हमें क्वेश्चन ये बोला, एंगल जैसे ही दे दिया इसका मतलब ये बन गया कि हमको निकालना है, इसका निकालना है। तो अब फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। चाप की लंबाई मतलब इस यहाँ से चाप की लंबाई क्या होता है, तो ये हमारा होता है थीटा बटा 360। तो थीटा 125 है, तो थीटा बटा 360 2πr, 2 गुना पाई, 2πr नहीं, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 18 है। यहाँ पे चाहते आप तो r नहीं लिखते, 2 नहीं लिखते, 2 से काट के फॉर्मूला ही लिखते, थीटा बटा 180 फॉर्मूला लिखते। लेकिन कोई बात नहीं है, बचपन से यही पढ़ते हैं तो लिख दिए, तो 2 से काट सकते हैं फटाक से, इतना तो ठीक है। ये तो हुआ चाप की लंबाई, लेकिन वो पूरा परिधि चाहिए ना, जो भी केंद्रीय माप 125 के लिए तो हो जाएगा 18 + 18 2r का मान रख देते हैं, 2 गुना r का मान है 18। अब सॉल्व जैसे ही करेंगे तो 18 चौक 18 दूना 36 20 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 25 25 100, 25 25 125। 2 से काटेंगे तो 11, 11 गुना 25 करेंगे तो देखिए 25 को 11 से गुना करना है, जैसे 25 है 11 से करना है तो 5 का 5, ठीक है, 5 2 7 और 2 का 2, इसमें भाग कर देंगे 7 से। अब प्लस जोड़ देंगे 36, माने 36 तो जोड़ ही देंगे। इस सिंपल सा जो भाग है, इस भाग को हम बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही भाग को कैसे बनाएंगे, काट देते हैं इसको, काटते हैं, क्या हो जाएगा, 7 21, 7 चौके 28 तो हो नहीं सकता है, 7 21 हो गया, 6 और 5 65,
65 मतलब सतनामा 63, 63 64 65 दो और जीरो 20 हो गया, तो 7 दूना 14, इस प्रकार से चलेगा। तो क्या क्या आ गया 39 और 36, 9 6 15 5 बाकी 1 3 3 6 1 7, 75.2 के थोड़ा सा अधिक होगा, 75.3। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एलसीएम निकालना है। भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है? सिंपल एक तरीका याद रखिएगा जो कि अभी आप लोग को हम समझा देंगे। भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम बोल दे या फिर एचसीएफ बोल दे, जो भी बोले वो सभी चीज़ आप निकाल सकते हैं। भिन्न का एलसीएम चाहे एचसीएफ, दोनों चीज़। देखिए जैसे अगर भिन्न जैसे ए बटा बी सी बटा डी, दो ये देते हैं हम, दो ही भिन्न, इसका एलसीएम बोलेंगे। तो ए और सी का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना हो, जो चीज़ निकालना एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम उसका उल्टा नीचे वाला का कर देंगे एचसीएफ, बस हो गया। अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, ये होता है भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ। इसको भी लिख के टाइम बर्बाद एग्जाम में नहीं करते, डायरेक्ट हमें क्या करते हैं, हमें निकालना है लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाला का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, और नीचे वाला का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? दो तो सब में मिल रहा है तो दो तो होगा ही। एलसीएम निकालने आता है ना? नहीं तो समझिए एलसीएम कैसे निकलता है। इन्हें भिन्न वाला का सिर्फ नंबर का एलसीएम, जैसे है क्या क्या है, 2 है 4 है 8 है 10, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो बचपन आप लोग पढ़े होंगे ना इस प्रकार से, 8 है 10 है, तो ऐसे ऐसे करके निकालते थे। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को हम यहाँ पे अब हम इस तरीके से निकालते हैं। जैसे 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 4 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 पचे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 2 तो हमारा सब में मिल रहा है तो 2 होगा एलसीएम, और ये दोनों 2 मिला तो ये भी 2 होगा। अब गुना ये 5 दूना 10 नहीं मिल रहा था, तो टोटल 40 इसका आ गया एचसीएफ। ये सॉरी ऊपर वाला, तो ऊपर वाला का तो एलसीएम निकाल लिए, कितना हो गया? 40 बटा नीचे वाला का क्या लेंगे? एलसीएम निकालना है तो नीचे वाला का क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। नीचे वाला का एचसीएफ देखिए 3 से सब में भाग लग रहा है ना, 3 इसका एचसीएफ आ जाएगा। मतलब कुल जो भी नंबर भिन्न दिया था, भिन्न का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 40/3। कोई ऑप्शन में है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन शो हो रहा है 40/3। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर मेरे साथ जुड़ें और पूछे आप हमसे। देखिए 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड का जो दाम दिया हुआ है गिवन है वो 25 रुपया बोल रहा है। क्वेश्चन में कितना रुपया है? 25 रुपया है। तो हमें निकालना है 3 मिनट 20 सेकंड का क्या रुपया होगा। देखिए अब यहाँ पे है 2 मिनट 30 सेकंड, यहाँ पे है 3 मिनट 20 सेकंड, तो अलग अलग दिया हुआ है ना, 2 गुना है ना 3 गुना है। तो एक चीज़ को मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इस मिनट और सेकंड में है तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। जैसे यहाँ क्या है 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, और 30 सेकंड यहाँ पर तो हो गया 150 सेकंड। 150 सेकंड की बात अगर की जाए, 150 सेकंड, तो उसका जो दाम दिया हुआ है 25 रुपया दिया हुआ है। तो 1 सेकेंड का कितना हो जाएगा? तो 1 सेकेंड का हो जाएगा 25/150 हो जाएगा ना। लेकिन हमें 1 सेकेंड का नहीं क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है 3 मिनट 20 सेकेंड का। तो 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड, और 20 सेकेंड का 20 सेकेंड, तो कुल मिला के 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 200 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 200 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का इतना, तो 200 सेकेंड का, तो 200 सेकेंड का निकालने के लिए 200 से गुना कर देंगे, बस हो गया। ये 200 सेकेंड का आ गया। तो देखिए काटेंगे 25 छके 150, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। जैसे ही पूर्णांक इसका पॉइंट में दिया ना, पॉइंट में, तो 33 सही 1/3 मतलब 33.33 रुपया हो जाएगा। कितना? 33
₹0.33 जो ऑप्शन एक में था, ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग किरण का प्रीवियस ईयर बनाना चाहते हैं या यूथ पब्लिकेशन का, तो आप हमारे चैनल पे जरूर प्रीवियस ईयर देखिए, अलग अलग नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन में अगर किरण में बुक दिया क्वेश्चन दिया हुआ है किरण में, ये प्रीवियस ईयर, तो अलग यूथ में अलग थोड़ी दिया होगा, यही क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन की बात अलग हटाते हैं, सॉल्यूशन तो आपको हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ें, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो हमसे पूछें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। बस है एक जो है बस है, और दूसरा क्या है? बस है और दूसरा कार है। इसकी जो चाल का स्पीड का रेशियो है 7:11 है। कितना है? 7:11 है। अब दिया है यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल पर किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। पहला बात, बस की चाल जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन 7 का मल्टीपल ये भी है, पॉइंट वाला भी हो सकता है, लेकिन उसको भी स्किप करते हैं। 2 ऑप्शन मिलेगा तो बनाना ही पड़ता है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात, कार का चाल हमें दिया हुआ है, यहाँ तो रेशियो दिया है ना कार का चाल का, यहाँ पे एक्चुअल में कार की चाल दी हुई है। कितना हो जाएगा? दूरी दिया हुआ है कार का, दूरी कितना है? 396 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना है? 6 घंटा। काटेंगे छता के 36, तो कार का जो चाल आ गया वो आ गया 66 किलोमीटर पर आवर। कितना? 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए कार का चाल यहाँ पे हम जो अनुपात जो निकालें उसमें है 11 किलोमीटर पर आवर, और एक्चुअल में दिया हुआ है कितना आ गया हम लोग का? 66। तो एक्चुअल में कितना गुना है? 6 गुना। तो ये भी हमारा एक्चुअल में जो हो जाएगा वो 7 नहीं हो के 6 गुना हो जाएगा। तो बस का जो आ जाएगा स्पीड वो आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। कितना? 42 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 42 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों को, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 बढ़ते बढ़ते n तक गया है कि संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 4 n की माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बारंबारता मतलब ये जो है 1 2 3 4 नंबर जो दिया हुआ है 1 2 3 4 n तक, 1 2 3 तक, ये इसका बारंबारता 1 2 3 4 है, मतलब एक बार है, ठीक है। 2 जो है वो 2 बार है, ठीक है। 2 जो है 2 बार है, समझिएगा। बारंबारता 2 दिया मतलब 2 जो है 2 बार है, ठीक है। 3 का बारंबारता संगत बारंबारता दिया, 3 का बारंबारता 3 है, मतलब 3 बार है। कितना है? 3 जो है वो 3 बार है। उसी प्रकार से 4 जो है 4 बार है, 4 जो है 4 बार है। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जो है n जो है n बार होगा, n क्या होगा? n बार होगा। तो इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इसका माध्य। इसका मतलब यहाँ सिंपल सी बात ये दिख रहा है कि माध्य में क्या होता है? कुल ऊपर वाला अंशों का जितना भी है, मतलब कुल अंकों का योगफल, या फिर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। योगफल क्या हो जाएगा? देखिए तो 1 का स्क्वायर ये बन रहा है क्या? यहाँ पे देखिए प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है, ऐसे ही तो जोड़ेंगे। 3 बार है तो 3 का स्क्वायर, और देखिए 4 4 8 4 12 4 16, ये मतलब 4 का स्क्वायर बन रहा है। ये सब स्क्वायर ही बना, कहाँ तक बनेगा? ये n स्क्वायर तक, ठीक है। अब भाग कितना से करेंगे तो क्या वो नंबर है ये? आप लोग यहाँ देखिएगा कि बारंबारता ये दिया हुआ है कि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते n बार है। तो बारंबारता दिया है 1 प्लस कितना संख्या हो जाएगा? n गो संख्या, मतलब एगो है, देखिए ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो कुल क्या संख्या हो जाएगा? तो इसका क्या कर देंगे? प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या हो गया ना, कि 1 बार है बारंबारता, ये टोटल संख्या कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे। 2 बार था, ये 3 बार था, ये 4 बार था, ये 5 बार था, तो n तक का योगफल। इसका क्या होता है? n तक का योगफल n इंटू n प्लस, या फिर हम नीचे में डायरेक्ट लिखते हैं बारंबारता का योगफल। बारंबारता देखिए ऊपर में लिखा है क्वेश्चन में कि इतना बारंबारता है। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक? n तक। जैसे ऊपर में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है? वर्गों का योगफल। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n+1/6 और इसका योगफल क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n × n+1/2 यही होता है। अब देखिए हमारा इससे ये पूरा कट जाएगा, काटेंगे 2 तिया 6 तो बचा कितना, बचा हमारा 2n+1/6 कितना बच गया 2n+1/3 तो कौन से ऑप्शन में 3 होगा, 6 नहीं होगा 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन देखिए बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, विनय और विजय की आयु में से 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन के अनुसार देखिए 20 वर्ष का अंतर इसमें है, हाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अभी देखें तो ऑप्शन चारों सही हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद। आगे बोला है यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुनी थी तो वर्तमान आयु। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं ऑप्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अंतर तो 20 चारों ऑप्शन में है। बोला क्या है 5 वर्ष पहले 5 गुना है कौन, बड़का छोटका से। 5 वर्ष पहले कितना साल का हो जाएगा, 10 साल का। 5 साल पहले कितना होगा, 30 साल का। क्या 10 गुना हुआ, नहीं 3 गुना हुआ तो गलत ऑप्शन। 5 साल पहले 0 साल का हो जाएगा तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखिए ये तो गलत हुआ क्योंकि 3 गुना हो रहा था। ये बी गलत हुआ, 5 साल पहले जा नहीं सकते हैं। इसमें जैसे 5 साल पहले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें 5 साल पहले जाएंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो क्या ये 5 गुना हो गया, बिल्कुल 5 गुना हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बिना आगे सॉल्व किए। इसको आप मन करे तो कर सकते हैं। 5 साल पहले 3 हो जाएगा, ये 5 साल पहले कितना साल का हो जाएगा, 23 साल का। क्या ये गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना भी गुना नहीं हो रहा है, 7 गुना के आसपास हो रहा है ना, अप्रॉक्स 7 गुना बोल सकते हैं। हमें तो क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष पहले जो है बड़े लड़के की आयु छोटे से 5 गुनी थी। देखिए तो छोटा से 5 गुना है क्या, देखिए छोटा से 5 गुना बिल्कुल हमारा है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन, क्या बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप लोग कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का तरीका आप लोग को हम बता चुके हैं। क्या है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अपना माल जो है वो 30% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, मतलब उसका बोल सकते हैं कि सीपी जो है अगर 100 है तो बेचता है, एसपी कितना में बेचता है, 30% के लाभ पे बेचता है, मतलब 130 पे बेचता है। फ्रैक्शन वैल्यू पे बना सकते हैं। अगर ये नहीं मानना है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 3/10। अगर करें मूल्य 10 है तो ये हमारा 13 हो जाएगा। तो बात सेम ही है। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस उतना नहीं है, इसीलिए हमें ये पर मान लिए हैं 130 और 100। आगे बोला है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती और विक्रय मूल्यों में 10% की वृद्धि होती तो उसका नया प्रतिशत लाभ कितना। वृद्धि का बात कर रहा है, किसमें, देखिए दोनों चीज़ में। क्रय मूल्य में कितने का वृद्धि, पहले इतना क्रय मूल्य था, अब बोल रहा है क्रय मूल्य में जो वृद्धि हो जाएगा CP1 अब जो हो जाएगा वो कितना 25% का वृद्धि होगा क्रय मूल्य में, तो कितना हो जाएगा ये 125 हो जाएगा। और बोला है विक्रय मूल्य में भी वृद्धि हो गया कितने का 10% का, तो विक्रय मूल्य नया क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग कि 130 तो पहले था विक्रय मूल्य, 10% का वृद्धि मतलब 110/100 डायरेक्टली बोल सकते हैं। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, 3 11 से गुना करेंगे तो 13, बाकी 1 13 1 14 143 हो गया। हमें जो ज्ञात करना है क्या 143 आ गया ना, प्रतिशत अब कितना लाभ हो रहा है पहले के कंपेयर में। अब तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना का लाभ हो रहा है, 125 का चीज़ 143 में बेच रहा है, तो 25 5 30 10 40 13 25 5 15 3 18 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है 125 है, 125 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 25 चौके 125 पचे 125, करेंगे गुना तो 18 चौके 72/5, 14 पचे 70, 5 चौके 20, 14.5%, 14.5 चौके 20, 14.4 हो जाएगा। 14.4% का जो हो रहा है उसको लाभ हो रहा है, कितने का 14.4% का। अब जो है अगर वृद्धि कर देंगे दोनों में, एक में 25% का, एक में 10% का, तो 14.4% का जो हो जाएगा उसके लाभ हो जाएगा, कितने का 14.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था कि उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो उसका नया का जो प्रतिशत लाभ है वो 14.4% का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, NTPC का क्वेश्चन है। क्या है, A + B का अनुपात हमें दिया हुआ है, A
प्लस बी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, कितना आगे देखते हैं। और बी प्लस सी का भी अनुपात है, बी प्लस सी का जो अनुपात दिया हुआ है और इसके किसके साथ दिया हुआ है, सी प्लस ए का। ये तीनों का एक दूसरे के साथ जो अनुपात दिया हुआ है 6:7:8 दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि ए प्लस, अब दिया हुआ है एक चीज़ और है, एक चीज़ और दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का भी मान दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया हुआ है 14, एक्चुअल मान दिया हुआ है 14। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है सी का मान। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखिए सी का मान, अच्छा अनुपात में ही इसको एक्स नहीं मानते, ठीक है, समझिएगा, अनुपात में ही जोड़ते हैं तो क्या वो है, एगो ए ऐजा है, एगो ए ऐजा है, तो 2a हो जाएगा। और उसी प्रकार से 2b और 2c सब दो गो हो जाएगा, सब दो गो हो जाएगा, देखिएगा। तो हाँ, तो यहाँ दो कॉमन ले लें क्या, देखिए दो सब हो जाएगा, तो 2 इंटू बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, सब दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका योगफल, 13, 8 21, 13 8 21 ये होता है ना, हाँ 21। और यहाँ पे तो हमको बटा दो तो हटा देंगे, तो आ गया यहाँ पे देखिए बटा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम लोग का ए बी सी का कितना है अनुपात में मान, सबका योगफल 21/2। और एक्चुअल में इसका 21/2 नहीं है, 14 दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आप देखिए 14 है एक्चुअल में। ये भी ए प्लस ए बी सी है और ये भी ए बी सी है, जबकि एक्चुअल में उसका मान अलग है और अनुपात में उसका योगफल अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए कितना गुना है, तो जो करेंगे तो 7 दूना 14, 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 उधर जाएगा तो 4/3 एक अनुपात का मान। ठीक है, हमें निकालना है 20, इतना इस पे बहस ही नहीं करना है, इसको यहाँ पे रोकते हैं एक अनुपात का मान, नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पे और टाइम बर्बाद करने का अगर जाना हो आप लोगों को, तो 4/3 एक अनुपात का मान आया, तो एक इतना अनुपात का मान आप लोग मान रख के चेक कर लीजिए, आ जाएगा 14। ठीक है, ये सब चेक करने का, लेकिन चेक अभी हम लोग क्यों करें, हमें निकालना है देखिए सी का मान। सी का मान जैसे ही निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए कि अगर ए बी को ख़त्म कर दें, समझिएगा, ए बी को ख़त्म कर दे तो सी नहीं आ जाएगा क्या अनुपात में, तो ए बी का ख़त्म, ए बी का मान देखिए अनुपात में कितना है, ए और बी का जो अनुपात दिया है 6 दिया हुआ है ना, तो हम सी कैसे निकलेगा, ए बी को घटा देंगे, तो 21/2 तो था तीनों का, 21/2, इसमें हम जो सी को घटा देंगे 6 को, तो आ जाएगा 6 दूना 12, 21 में से 12 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9, 9/2 आ गया सी का मान। तो 9/2 अनुपात में है ना, तो एक अनुपात का मान 4/3, तो 9/2 अनुपात का मान 4/3 से गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9, इसको काटेंगे तो 4 दूना 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, सी का जो मान आ जाएगा वो एक्चुअल में 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी का मान 6 ही आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये नहीं कि यहाँ पे कहीं से इस मान को रख दिए, नहीं, हम लोग यहाँ से सॉल्व भी किए तो इसका जो मान आया वो हमारा सी का मान कितना आ गया, 6 आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कैसे 6 आया। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन किया, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा, किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है, किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ये चाहे तो आप लोग वीडियो को रोक करके निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, किसी संख्या x मान लेते अपने मन से, क्या दिक्कत है, छोटा सा क्वेश्चन है, मान भी सकते हैं। किसी संख्या का 24% 24/100 जो है 39 के बराबर है, तो x का मान पूछा है। तो देखिए काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पॉइंट में आएगा ना, ठीक है। तो 4 से 4 छके 24, 4 से 25 चौके 100, और कटेगा 3 से, 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 से तो 13 तिया 39, कितना 13 तिया 39। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 25 गुना 13/2, 25 गुना 13/2। अभी 2 से काट लें क्या, 2 से काटेंगे तो जाएगा 6.5, कितना 6.5 दूना 12 13, हाँ गुना कर लें, 25 पचे 125, 25 पचे 125 के 5 बाकी 12। ठीक है, अब 25 छके 150, 150 और 12, 150 में अगर 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162। तो गुना करने के बाद आ गया 162.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स
मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।